नॉन लेवल आ रहा है। क्या बात है। इनवाइट मैसेज सही है। कॉपी इनवाइट लिंक जो हम दबा रहे हैं, सेलू को ये भेजें क्या? हैं? ऐसा है। देखो आप भेजी हमने तुम्हें नोट मम्मी पे। हाँ खोलो। अब आया वो सेलू। हेलो। वो कहाँ है सानू? थोड़ा हमारा चेक करना हुआ है ना। ठीक है। हाँ शैलेंद्र भाई, नमस्कार जी। आवाज आ रही हमारी? हाँ, आवाज आ रही है। नमस्कार, आवाज आ रही ना? आ रही आ रही आ रही। अच्छा अच्छा। मेरी आवाज आ रही आ क्लियर? रही ना? आपको आ रही मेरी ऐसा। आवाज? हाँ जी। हाँ आ रही है, बिल्कुल आ रही है। हाँ जी। सबसे पहले आपको आज आपका जन्म दिवस है, इसकी हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई बहुत आपके लिए। और जी, आप बहुत बहुत इसके धन्यवाद आपको। बाद जी, शैलेंद्र भाई, हाँ मैं जी। आपके साथ लंबे समय रहा हूं, तो मेरे जो नॉलेज में है, मैं आपका अपने साथ जो भी अपना सत्संग में आपका विवरण में जानता हूं वो बता दे रहा हूं। बाद में आप कहीं चूक हो तो ऐड कर देना, आप बता देना अगले प्रश्न में। जी जी। बोलिए चंदू भैया। जी हाँ। श्री शैलेंद्र गुप्ता असाटी समाज जबलपुर में लंबे समय से जुड़े हुए हैं, और इनने जबलपुर की क्षेत्र की लोकल जो जनगणना है पूरे जबलपुर क्षेत्र की, उसका संपादन किया है। असाटी समाज दर्पण के आप लंबे समय से भारी हैं, और आपने शायद 2002 में जबलपुर की प्रथम टेलीफोन डायरेक्टरी भी प्रकाशित की थी, और आप जबलपुर में असाटी समाज के विभिन्न पदों पर रहे हैं। इसके साथ ही मैंने श्री शैलेंद्र जी के साथ में 2008 में असाटी समाज की जनगणना डायरेक्टरी एवं अविवाहितों की डायरेक्टरी संजोग का मैं राजेंद्र चंदू असाटी संपादक के रूप में श्री शैलेंद्र गुप्ता जी ने पूरे जबलपुर क्षेत्र का ये पूरा काम करके दिया था। और इसके साथ ही आप डॉक्टर रमेश असाटी जी की अध्यक्षता में गठित महासभा के श्री शैलेंद्र गुप्ता जी प्रचार सचिव थे, और मैं उनके साथ उसी महासभा में संयुक्त कार्यरत था। और दर्पण में भी 20 साल से बहुत काम करते हैं, और शैलेंद्र गुप्ता जी से लंबे समय से जुड़े हुए हैं।
असाटी समाज में श्री शैलेंद्र गुप्ता जी महासभा के महामंत्री भी हैं वर्तमान में। तो और असाटी समाज की जो भी सेवा के कार्य होते हैं उसमें तन मन और धन से लगे रहते हैं। मतलब मेरे नॉलेज में असाटी समाज की गतिविधियों में इतना अधिक समय और इतने तन्मयता से कार्य करने वाला दूसरा व्यक्तित्व मुझे तो नजर नहीं आया, ऐसा मुझे ध्यान है। अब मैं श्री शैलेंद्र गुप्ता जी से जानना चाहूंगा कि आप वर्तमान में एक बहुत अहम पद पर हैं, अखिल भारतीय असाटी समाज महासभा के मंत्री हैं। वर्तमान में आपको महासभा है, इसमें महामंत्री के रूप में आपकी क्या रोल रहा है और क्या उपलब्धियां हैं, कृपया हमें समाज को अवगत कराएं। यूट्यूब चैनल के माध्यम से शैलेंद्र गुप्ता जी आपका उद्बोधन समाज के जन जन तक पहुंचाने का मैं भरसक प्रयास करूंगा। जी धन्यवाद राजेंद्र भैया जी। आप अपनी वेबसाइट के माध्यम से मुझे बोलने का जो मौका दे रहे हैं उसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं आपका। अब मैं आपको आप लोगों के सहयोग से, पूरी समाज के सहयोग से मुझे ऐसा महत्वपूर्ण पद मिला महामंत्री का, जिसका मैं दायित्व पूर्ण रूप से निभाने की कोशिश कर रहा हूं और आप लोगों का आशीर्वाद मार्गदर्शन हमेशा मिलता रहेगा। मेरा जो उद्देश्य था महासभा में आने का, एक सिस्टम को सुधारने का, उस सिस्टम को परिपाटी, जो पुरानी परिपाटी को एक नए प्लेटफॉर्म में लाने का था, उसको मैंने कुछ प्रयास किया जो समाज के सामने भी अभी उपस्थित है। और महासभा के जो वचन थे, वचन पत्र में हम लोगों ने जो उपलब्ध बताए, उन वचन पत्रों को पूरा करने का मैंने बहुत प्रयास किया। जैसे आपको मालूम है, सबसे पहले महासभा का रजिस्ट्रेशन होना था और वो महासभा का रजिस्ट्रेशन हुआ, और ग्राम स्तर से लेके अखिल भारतीय स्तर का संगठन को मजबूत करना सबसे प्राथमिकता दी। तो मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूरे पदाधिकारियों के सहयोग से पूरे ग्राम 6 चरणों में हम लोग ने एक जनसंपर्क अभियान निकाला था। और जो माहौल आपने देखा होगा सोशल मीडिया के माध्यम से, जहां ग्राम में पदाधिकारी नहीं पहुंचते थे, वहां पदाधिकारी पहुंचे और एक संगठन तैयार किया गया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी इस बार महासभा की। और महासभा ने जो अभी 5 सालों से लगातार बच्चों को सम्मान 10वीं 12वीं के राष्ट्रीय लेवल पर एक सम्मान देने का जो प्रचलन चालू किया था, वो इस महासभा ने भी वो लागू किया। अभी आप देख रहे हैं वर्तमान में भी हटा में एक कार्यक्रम भी आयोजित होना है, और आप जो आप चाहते हैं पूछना वो भी पूछ सकते हैं मुझसे। शैलेंद्र जी, आपने जैसा कि अभी बताया कि सिस्टम को सुधारने का काम और जो भी महासभा के वचन को पूरा करने का काम, और भी मतलब बच्चों का सम्मान, हटा का कार्यक्रम, ये सब बातें बताई हैं और निश्चित तौर पे ये महासभा की उपलब्धियां हैं, नो डाउट। लेकिन इसके साथ साथ मैं चूंकि 25 वर्ष तक अखिल भारतीय असाटी समाज महासभा में मैंने काम किया है, आपके पहले भी जो महासभा रही हैं, तो आम जनमानस में मैंने ये प्रतिक्रिया पाई है कि जो समाज के जो बाकी सब अच्छा चल रहा है, लेकिन वर्तमान में समाज के की जो महासभा है उसमें राजनीतिक कार्यशैली और वोटिंग के माध्यम से जो सभी पदाधिकारियों का जो चयन हो रहा है, इसमें कहीं ना कहीं समाज की टूटन जैसी बात आम लोगों से आती है। जबकि आपने बताया कि हम समाज को आपस में जोड़ने के लिए इकट्ठे हुए हैं, समाज की एकता के लिए इकट्ठे हुए हैं। तो आप चूंकि महामंत्री हैं, आपका जो मतलब काम करने की शैली है, आप बहुत समय देते हैं, महामंत्री का अहम रोल होता है। लेकिन जो पावर में रहता है, जो टॉप पद है या दूसरे लोग हैं,
इसको आप क्या अगले बार इसको सुधारने का प्रयास करेंगे? ऐसी कोई योजना है क्या? अभी तो आप देख रहे हैं सदस्यता अभियान के पहले क्या होता था, सिस्टम ये था कि चुनाव जो महासभा के होते रहे, कुछ लोगों के द्वारा वो चुनाव हो जाते रहे, पहले निर्विरोध हो जाते रहे, कुछ फिर सदस्यों, जैसे पिछली बार आपने देखा बालाघाट में 600 लोगों ने वोट डाला, तो उससे क्या होता था, एक होता था, आपका कहना सही है कि कुछ गुटबाजी या विशेष रूप में कुछ लोग आ जाते रहे चुनाव में और वो सिलेक्ट होके आ जाते, जो सही लोग थे वास्तविक रूप जो काम करना चाहते रहे, वो हो सकता है उस चुनाव में वो हार के बाहर आ गए होंगे, लेकिन उनको हमने जोड़ने का प्रयास किया सबसे पहले। और इस बार हम लोगों ने इसी अंतर्गत में एक सदस्यता अभियान भी चलाया है। 18 वर्ष से ऊपर के हर व्यक्ति को अपन वोट डालने का अधिकार दे रहे हैं। इसमें एक भावना समाज के बीच में आएगी कि यह पदाधिकारी जो है हमने चुनकर भेजा है, सही है गलत, ये चॉइस जनता के ऊपर छोड़ा है। यदि कोई प्रत्याशी खड़ा होता है तो इसमें कहीं प्रकार किसी प्रकार की राजनीति नहीं है, और इस बार जो भी चुनाव होंगे पूर्ण रूप से पारदर्शिता के रूप में होंगे। और आपने एक बात और बोली कि गुटबाजी, ऐसा कुछ नहीं है। गुटबाजी कुछ होता है, मनमुटाव, मन में मतभेद होते हैं, लेकिन मनभेद किसी प्रकार के होते हैं। विचार मेरे से भी कुछ नहीं मिलते हैं कुछ लोगों के, मैं अपने विचारों से काम करता हूँ, कुछ लोग अपने विचारों से काम करने, तो उसको क्या अलग प्रचार करना मेरे हिसाब से वो गुटबाजी नहीं। और ना मैं महासभा का यदि उपयोग राजनीतिक रूप में किया जा रहा है तो इसके लिए तो और अच्छी चीज है कि राजनीति में कोई पार्टी महासभा का विधायक, समाज का कोई विधायक बने, ये तो बहुत बड़ी बात होगी। तो यदि यदि महासभा का प्लेटफॉर्म यदि किसी व्यक्ति को राजनीतिक रूप से लाभ दे रहा है तो ये महासभा एवं समाज के लिए गौरव की बात होना चाहिए। चंदू भाई, कोई भी उससे नहीं समझ। चलो जी, आवाज नहीं आ रही है क्या? आपकी आवाज, मेरी आवाज आ रही है आपके पास? आवाज तो आ रही है, थोड़ा चित्र हाँ नहीं जी, दिख आप रहा है। 1 मिनट करता हूँ। 1 मिनट, हाँ। हाँ, अब क्लियर होगा। शैलेंद्र जी, हाँ इस जी। बात से हम सहमत हैं कि समाज में राजनीतिक लोगों का आना कोई गलत बात नहीं है। राजनीतिक लोगों को असाटी समाज के माध्यम से आगे बढ़ने का, अपनी पहचान बनाने का जो मौका है, मतलब वो मिलता है। हेलो, हेलो, हाँ जी, हेलो, बोलिए आवाज। हाँ बोलिए राजेंद्र भाई। हेलो। हाँ, शैलू जी, हम आपकी बातों से आंशिक रूप से सहमत हैं, लेकिन हमने जो एक पाया है, हम एक सामान्य जनमानस की हैसियत से साथी समाज के एक मान के चलिए सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को अभी इस समय डील कर रहे हैं। और आम जनमानस में जो बातें आती हैं, समाज का जो बुद्धिजीवी वर्ग है, अच्छा माने साफ स्वच्छ छवि का व्यापारिक वर्ग है, या हमने जो भी वर्ग है, वो अपने काम से काम रखना चाहता है। समाज का आम वर्ग समाज की का हमने देखा है वो इंटरेस्टेड नहीं रहता है, क्योंकि ये कोई लाभ का पद नहीं है। तो आपका कहना एक तरफ ये है कि हम प्रजातंत्र ला रहे हैं वोट के माध्यम से, मतलब प्रजातंत्र, और लेकिन ऐसा मतलब समाज में ऐसा
जैसा आपका विजन है या मिशन है, ऐसा कुछ हो नहीं पाता है, ऐसा जरूरी नहीं है। हमने जो पाया है, खैर बहरहाल आप जो महासभा है, आपके जो लोग हैं, आपकी जो कमेटी है, उसने जो डिसाइड किया है, उनकी नजर में अगर वो अच्छा है, समाज का काम अच्छा होना चाहिए, समाज का विकास होना चाहिए, समाज में सबको मौका मिलना चाहिए, ये अच्छी बात है। अब मैं सेलिन ये जानना चाह रहा था कि आपका जो अभी ये जो सदस्यता अभियान चल रहा है, हेलो, आवाज आ रही ना? हाँ बोलिए, आ रही आवाज है, आ रही आवाज आ है? रही है। हाँ जी, आपका आ जो रही, आ रही है। ये सदस्यता का जो अभी अभी अब आपका जो सदस्यता का अभियान चल रहा है, इस सदस्यता के अभियान में जो भी सदस्य बनेगा वो कोई भी पद पे फाइट कर सकता है, हाँ जी, ऐसा इसका रहेगा ना? बायलाज, हाँ बिल्कुल, बायलाज के अनुसार किसी भी पद में चुनाव लड़ सकता है। उसका एक आवेदन शुल्क रहेगा, 10,000 रुपये रखा है पदों के लिए। वो आवेदन शुल्क 10,000 रुपये जमा करके वो जी। चुनाव लड़ सकता है। मतदाता वो तो महासभा की सदस्यता लिया हो, भला ही वो त्रिवार्षिक हो या आजीवन हो। दो कैटेगरी है जी महासभा की, एक त्रिवार्षिक है, एक आजीवन है। एक त्रिवार्षिक है 100 रुपए सदस्यता है, आजीवन है 1,000 रुपए। दोनों में से आदमी वोटर भी बन सकता है और चुनाव लड़ सकता है। हाँ, नहीं ठीक है, संस्था के लिए इस माध्यम से पैसा भी आएगा, समाज के लिए फंड की भी चंदू मतलब भाई, इसको मैं आपके, चंदू भाई आपके वेबसाइट के माध्यम से मैं एक चीज भी बता रहा हूँ। इसमें जी आप बताइए। 40% इसका जो पैसा है ग्राम समितियों को दिया जा रहा है। ग्राम जी समितियों को भी आर्थिक रूप से मजबूत करने का प्रावधान है। इसमें से 60% पैसा जो आ रहा है वो महासभा के फंड में जाएगा, जिससे कुछ चुनावी गतिविधि और जो पैसा बचेगा वो समाज के हित में लगेगा। और आपको मालूम है कि ऑडिट हर साल होता है। इस बार आप मेरे साथ पहले भी आप जुड़े रहे महासभा से, लेकिन पहले और अब में आप देख रहे होंगे कुछ तो सुधार हुआ है। और मैं अपेक्षा करता हूं कि आने वाले महासभा में जो भी पदाधिकारी आएंगे, इस प्लेटफॉर्म को आगे लेके अच्छी स्वस्थ वातावरण में अपना काम करेंगे और एक समाज हित में अपना निर्णय भी लेंगे। नहीं, अच्छी बात है सैलू भाई, ये मतलब जो भी विगत से आप लोगों को लगा कि ये सुधार इसमें होना चाहिए, जहाँ सकारात्मक दृष्टि से आपको जो लग रहा है वो हो रहे हैं सुधार। लेकिन इसमें अभी सैलू भाई जो हम देख रहे हैं, मतलब जैसे विगत जो महासभा रही है, ऐसा नहीं है कि उनके टाइम पे बड़े नहीं बड़े काम, काम हुए हैं। देख रहे हैं आप, सामूहिक विवाह सम्मेलन पहले बहुत ज्यादा मात्रा में होते थे, अविवाहित परिचय सम्मेलन भी हुए हैं, लोकल स्तर पे भी मतलब कार्यक्रम होते रहे हैं। ऐसा नहीं है कि विगत महासभा अगर मनोनीत होती थी या वो जो भी तरीका था तत्कालीन समय में, तो उनके समय मतलब समाज में जागरूकता के काम या क्रियाकलाप नहीं हुए हैं, अभी की महासभा में हो रहे हों, ऐसी बात नहीं है। मैं अभी तुलनात्मक चीजें भी निकालूंगा, हमारे पास बहुत सारा मटेरियल है। धीरे धीरे जनमानस में हम चाहते हैं, चंदू भाई हम ये चाह जी जी मेरी बोल बात रहे सुनिए। थे। मैंने ये नहीं बोला कि पुरानी महासभा ने काम नहीं किया। पुरानी महासभा का प्लेटफॉर्म हमको भी मिला है, हम उस प्लेटफॉर्म पे आगे बढ़े। हम इस प्लेटफॉर्म को आगे वाली महासभा को देना चाहते हैं। आदरणीय सी साहब जो पूर्व अध्यक्ष रहे, उनके कार्यकाल में बड़ा बहुत महासम्मेलन हुआ था, आप भी रहे उसमें, और सागर में हुआ था। डॉक्टर रमेश जी के कार्यकाल में अच्छा काम हुआ, और सुरेश बाबू जी के कार्यकाल में भी अच्छा काम हुआ, राधेश्याम गुप्ता जी के कार्य, मैं ये नहीं बोला, अच्छा काम किया सबने। लेकिन नया परिप्रेक्ष्य, नई सोच आती है तो नए लोग जुड़ दे। आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ ज्यादा ही जागृति आ गई समाज में, तो उसके अनुरूप भी हम लोगों को खरा उतरना पड़ रहा है, और आने वाली महासभा को उससे ज्यादा खरा उतरना पड़ेगा। मेरा ये कहने का तात्पर्य है, सिस्टम को थोड़ा सा सुधार करने की, जो चुनाव की प्रक्रिया थी, थोड़ा सिस्टम अपन ने सुधारा इसको। नहीं ठीक है सैलू जी, हम भी इस बात के हमेशा पक्षधर रहे हैं कि 50% अगर नए लोग आते हैं तो 50%
हमने ऐसा किया भी है। आप देखें संजोग वगैरह की डायरेक्टरी के समय हाँ 50% नए लोग आए और 50% पुराने अनुभवी लोग भी रहे। उससे एक अपने आप वातावरण सहज और सरल बना रहता है। और आपकी महासभा में खैर परसेंटेज वाइज तो मैंने नहीं देखा है, लेकिन है ऐसा 50, मतलब काफी नए लोग भी हैं तो पुराने लोग भी हैं। और पुरानों में मुझे लगता है आपसे अनुभवी कोई व्यक्ति नहीं है समाज में। मेरा तो ख्याल है आपसे अनुभवी, आपसे अच्छा सक्रिय और समाज की सारी मतलब हर चीज का जो नॉलेज है, प्रैक्टिकल नॉलेज, आपसे अच्छा कोई नहीं जानता। सैलू भाई, इस बात से मैं सहमत हूँ। ये सब आप लोगों का सब मैं चंदू नहीं भाई मेरा चूंकि क्या है। मैं आपसे असाटी समाज दर्पण के माध्यम से, संयोग डायरेक्टरी के माध्यम से और भी कई माध्यमों से आपसे संपर्क में रहा हूँ। और आपसे मतलब जहां मुझे भी लगता है कहीं भ्रम होता है या इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, करने के पहले मैं आपसे पूछता भी हूँ, वो पूछता रहा हूँ। आप भी भली भांति परिचित हैं। और इसके अलावा सैलू भाई, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ असाटी वैश्य परिचय वेबसाइट के माध्यम से, चूंकि आपकी काफी दखलंदाजी है महासभा में और आप मतलब कोई मैंने ये मैं कोई शिकायत या सुझाव नहीं दे रहा हूँ। मैंने जो पाया है वो आपको सिर्फ बताना चाहता हूँ, शायद आप इसमें कुछ कर पाए। हम ये चाहते हैं कि जो आप जो चुनाव तो होना चाहिए, मतलब चयन का अधिकार वोटिंग के माध्यम से हो, लोकतंत्र में ये अच्छी परंपरा है। लेकिन एक बात हमने पाई है, ये मेरा व्यक्तिगत कहना है, मतलब कि बड़े बड़े राजनीतिक संगठन हैं जो देश चलाते हैं, उनमें मनोनयन होता है। आपके यहाँ पे जो राजनीतिक कार्यशैली के लोग महासभा में बहुत सारे हैं, लगभग 75% लोग राजनीतिक कार्यशैली के महासभा में इस समय पदाधिकारी हैं। आपके बारे में तो मैं नहीं जानता। वो अपने जिस राजनीतिक संगठन में जुड़े हुए हैं, साथ में असाटी समाज की महासभा से भी जुड़े हुए हैं, उनके राजनीतिक संस्था में भी सारा काम मनोनयन से होता है। देश, प्रदेश, जिला, कहीं भी मतलब ऐसा नहीं होता है कि उनके यहाँ चयन का आधार वोटिंग होता हो। वो संस्थाएं चलती हैं, पूरा सिस्टम चलता है। ऐसा क्या असाटी समाज में हो गया है कि हम 16-16 पद पे हमें चुनाव कराने की आवश्यकता आन पड़ी है? क्या इसमें अध्यक्ष या महामंत्री तक तो ठीक है चुनाव होना हो, लेकिन सारे पदों पे चुनाव होने से हमें लगता है कुछ समाज में टूटन की समस्या भी आती है। यदि इस व्यवस्था में आप लोग कुछ परिवर्तन करें, अपनी मंत्रणा करें, तो मेरे ख्याल में मतलब संगठन भी चुन जाएगा और समाज में इस जो अभी जो मतभेद आ रहे हैं ये कुछ कम होंगे। ये मेरा निजी सोच है। चंदू भाई, आपको एक जानकारी होना चाहिए, इस बार महासभा ने एक संशोधन समिति बनाई थी और 2 अक्टूबर को जबलपुर में इसकी बैठक भी हुई थी और लगातार इस मैराथन बैठक में इसमें कुछ सुधार किया था, संविधान संशोधन हुआ था। इसमें आपको जानकारी दे दूं मैं आपके माध्यम से समाज को कि 16 पदों से इसको इस बार 7 पदों पे कर दिया गया है। जो 16 चलो, पदों के बहुत चुनाव खुशी की होते बात रहे, है। इस बार जी उनको 7 पदों में सीमित जी दायरे में कर दिया गया है कि कम जी। से कम वाद विवाद आए, उसको सीमित दायरे में हम लोगों ने कर दिया है 7 पदों में इस बार। इससे आपके माध्यम से मैं समाज को भी जानकारी देना चाह रहा हूँ। सैलू भाई, ये बहुत बड़ी खुशी की बात आपने बताई है, क्योंकि मुझे नॉलेज नहीं था इस बात का, इसलिए मैंने प्रश्न कर दिया। उसको आप अन्यथा ना लें। कोई ये बात नहीं। आपकी महासभा की नहीं नहीं अच्छी नहीं आप उपलब्धि है कि आपने 7 पदों पे चयन का अधिकार कर दिया। मैं तो सैलू भाई ये चाहूंगा कि आप हमारी बात अपने संगठन में ये रखें कि अध्यक्ष और महामंत्री तक अगर चयन हो तो और अच्छा, बेस्ट रहेगा। और उसके भी हम ऑप्शन बताएंगे कि बाकी लोग कैसे लाए जा सकते हैं। उसका एक तरीका रहेगा, वो भी लोकतांत्रिक ही रहेगा, लेकिन वो वोटिंग से नहीं रहेगा।
वो कुछ एक जूरी टाइप की कमेटी बना के किया जा सकता है। आप निर्वाचन अगर 2 पदों तक लाएं तो और हम उम्मीद रखेंगे कि और बेहतर रिजल्ट आवेंगे इससे। चंदू और भाई, अध्यक्ष महामंत्री को जी, चंदू भाई जो अध्यक्ष महामंत्री, बोलिए बोलिए आप। मतलब मेरा ये हो कि समाज में अगर वोटिंग से ना हो कि सर्वसम्मति से अगर चयन हो जाए, एक ये प्रयोग करके देखें अपन लोग। या चुनाव हो तो 2 पद पे हो, तो अपन सबको आपस में जोड़ना, अपना मुख्य उद्देश्य है आपस में समाज को जोड़ना, और हर आदमी की भूमिका हो, इस बात से हम सहमत हैं, सबका रोल हो। तो आप इसमें अगर कुछ सुधार अपने स्तर पे मतलब बात रख सकते हैं, ये वीडियो भी बता सकते हैं, आप सुना सकते हैं अपनी समिति को, और इस वीडियो को आप शेयर करें, आम समाज तक इस जनमानस की बात पहुंचे। लोकतंत्र है, मीडिया के माध्यम से समाज तक बात पहुंचे, ऐसा हम प्रयास करेंगे। आप भी सपोर्ट करें सैलू जी। और इसके अलावा सैलू भाई, आप महामंत्री के रूप में असाटी समाज दर्पण हैं आपके पास में, आप विभिन्न समितियों में रहे हैं, टॉप मैनेजमेंट का काम आप देखते हैं, आप हर वर्ग से जुड़े हुए हैं, समाज के निम्न वर्ग हो, मध्यम वर्ग हो, उच्च वर्ग हो, सबको बिलोंग करते हैं, सबको टैकल कर लेते हैं, और जो भी आप काम हाथ में लेते हैं, मैंने देखा है आप एक दृढ़निश्चयी व्यक्ति हैं, और ये सबके बस की बात नहीं होती सैलू जी, चूंकि मैंने भी बहुत मंचों पे काम किया है, विभिन्न इस पर रहा हूँ, प्रैक्टिकल सब समझता हूँ। आज भले मैं मीडिया के माध्यम से आपसे कोई शिकायत या सुझाव नहीं दे रहा हूँ, एक सुधार की बात कर रहा हूँ। हम भी आपके साथ हैं, आपके साथ हैं ही 20-25 साल से, आज भी आपके साथ हैं। सैलू जी, एक आपके जन्म दिवस पे हम एक समाज को उपलब्धि देना चाहते हैं, और आपका इसमें हमें सपोर्ट चाहिए है कि आपकी जो भी असाटी समाज दर्पण के मेरे पास अंक हैं, इसको मैं वेबसाइट पे पूरा डालूंगा, पूरे के पूरे, जो करीब 2000 के ऊपर पेज आ रहे हैं अभी हमारे पास में। सैलू जी, मैं इसमें आपका हाँ जी, सपोर्ट धन्यवाद। चाहूंगा। और असाटी समाज बिल्कुल जो बिल्कुल। दर्पण है, मैं असाटी समाज दर्पण में 25 वर्ष से अधिक समय से जुड़ा हूँ। अनिल जी के समय में भी मैंने काम किया है, सम्मानी दीपक असाटी जी के समय में भी मैंने काम किया है समाज दर्पण में, और आपके समय भी काम किया है, आप भली भांति परिचय हैं। और मैं असाटी समाज दर्पण के जितने भी पुराने अंक हैं, अनिल जी के समय से, दीपक जी के समय के, आपके समय के, वो मैं पूरा असाटी वेस्ट परिचय अपनी वेबसाइट में डालूंगा, उसकी लिंक डालूंगा, और ये कोशिश करूंगा कि हमारे आपके समाज दर्पण जब लोग विगत देखेंगे, तो लोगों को ये हिस्ट्री भी समाज की पता चलेगी वेबसाइट पे खोलने से, कि हमारे समाज में विगत गतिविधियां किस तरीके से होती थी, कौन करता था, क्या प्रक्रियाएं थी, तत्कालीन समय के क्या लोग थे। इस आपके समाज दर्पण के माध्यम से ये बात पहुंचेगी, और आपके जन्म दिवस के अवसर पर ये मैं करने जा रहा हूं, जिसमें आपका पूरा मुझे सपोर्ट चाहिए, असाटी समाज दर्पण और उसकी पूरी टीम का सपोर्ट चाहिए। असाटी समाज दर्पण को हम वेबसाइट में एक पूरा पेज देंगे, वहां आप अपनी गतिविधियां चला सकते हैं, जिसका पासवर्ड एक्टिविटीज आपके ही पास रहेगा, केवल हम एक प्लेटफॉर्म आपको देंगे। इसके अलावा मैं कुछ अगर नहीं, आप और कुछ कहना चाहते हो, आप समाज में कोई और संदेश देना चाहते हो, हमसे कोई चूक हुई हो, तो आप उसको अन्यथा न लें, और आप बताएं। चंदू भाई, आप मैंने मेरे जन्म दिवस पे इतना बड़ा उद्देश्य पूर्ण कर रहे हैं आप पत्रिका के लिए, मैं उसके लिए आभारी पत्रिका परिवार से और महासभा की ओर से मैं आपका आभारी व्यक्त करता हूं, आभार है मेरा। और मैं व्यक्तिगत रूप से बुद्धिजीवियों से लगातार संपर्क में रहता हूं। चंदू भाई, मैं आपसे संपर्क में भी रहता हूं, आप बुद्धिजीवियों की श्रेणी में आते हैं,
और नहीं लगातार जी, मैं ऐसा टीकमगढ़ ऐसा नहीं है आप जी। हर क्षेत्र में मेरे टीकमगढ़ में एम के असाडी जी हैं, आप सुरेश बाबू जी हैं, मतलब लगातार सुरेंद्र जी है, संजय गोंदिया जी लगातार, मतलब ऐसे बुद्धिजीवियों के मैं सी साहब, डॉक्टर रमेश और मेरे अध्यक्ष जी अशोक गुप्ता जी का भी फुल मेरे प्रति स्नेह विश्वास। यदि मैंने कोई उनको प्रोजेक्ट दिया है या प्रोग्राम दिया है तो उनने बहुत अच्छे से स्वीकारा है। मतलब उनका कहना है कि सैलू भाई आपका प्रोजेक्ट होगा तो मतलब जमीन से होगा जी। तो मैं अध्यक्ष जी का भी आपके प्ले मंच के माध्यम से उनको सादर नमन करता हूं कि मुझ पर वो विश्वास व्यक्त करते हो। मेरे पूरे पदाधिकारी, महिला अध्यक्ष, युवा अध्यक्ष और पूरे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, मैं सभी का सादर वंदन अभिनंदन करता हूँ। मेरे साथ के जबल मैं जिस जमीन से अपनी कर्म भूमि बनाया हूँ उस जमीन के मैं सभी कार्यकर्ता मेरे साथ, अरुण भाई, मदन भाई, हरीश भाई, दीपक जी, सुनील मंचू, कमलेश भाई, पीपी ज्वारिया जी, मेरे जो शक्ति है, जो मेरे बैक है, मेरा बस फ्रंट में मेरे वो करते हैं, पीछे से सपोर्ट वो करते हैं हर काम के लिए। और मैं उनका सबका आभार आपके मंच से करता हूँ। मेरे छोटे साथी हैं, मेरे युवा साथी हैं, काफी लोग मेरा सपोर्ट करते हैं, महिलाएं हैं मेरी समितियों की, तो उन लोग का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। चंदू भाई धन्यवाद। सैलू भाई धन्यवाद। और मैं आशा करता हूं कि आपका हमारे साथ इसी तरीके से सामंजस्य, समन्वय और समाज के लिए कुछ नया करने का आज की जो पीढ़ी है, आज की जो टेक्नोलॉजी है, उसका अपन उपयोग करते हुए समाज के आपके साथ मिलकर मैं भी नया दिशा देने का भरसक प्रयास करूंगा। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद जो आपने समय दिया और असाटी समाज महासभा के सभी पदाधिकारियों को भी मेरी ओर से सादर नमस्कार। धन्यवाद। चंदू भाई नमस्कार। नमस्कार। ठीक बोलिए अपने गलत